निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र जीवन जीने का ढंग है। वास्तुशास्त्र हमें बताता है कि हमने किस प्रकार से अपने जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि को स्थान देना है और किस प्रकार से खुशी, शांति और समृद्धि को प्राप्त करना है। हमें इस कर्म भूमि पर कर्म विहीन नहीं बल्कि कर्म के साथ कार्य करना है। और जैसे ही हम कर्महीन हुए तो हमारा सब कुछ छूट गया, फिर कोई भी सहारा नहीं रह जाता। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपने अपनी किश्ती समुद्र में डाल दी और आपके पास पतवार नहीं है। जब पतवार भी है तो समुद्र जितना मर्जी उफान पर हो, आप अपनी कश्ती को उस पतवार के सहारे पर आगे ले जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यही मंजिल है मनुष्य के जीवन में वास्तुशास्त्र की। अभी मेरे को बॉम्बे के एक फूड कोर्ट का याद आता है कि किस प्रकार से वो दुविधा में फंस गए और फिर धीरे धीरे सुविधा में आ गए। ये फूड कोर्ट था खाने के स्थान का भंडार, जहां पर लोग आते थे, रेडीमेड खाना और बैठकर खाने का प्रबंध था। ये ब्रह्मांड की सबसे अच्छी दिशा उत्तर की दिशा में था। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, यानी कि महालक्ष्मी के भंडार की दिशा, जहां से महालक्ष्मी धन निकालकर हम मनुष्य में वितरित करती हैं। ये वो दिशा थी। इस दिशा पर ग्राउंड फ्लोर पर उनकी अपनी बेकरी, फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट और सेकंड फ्लोर पर डीजे फ्लोर था। ये तकरीबन पिछले 3-4 साल से था और इस फूड कोर्ट में, इस खाने के स्थान पर हर प्रकार के खाने की सुविधा थी। रेडीमेड से लेके, पैक फूड से लेके, मेड टू ऑर्डर तक की। किंतु 3 साल से कोई स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। ये 3 साल से अभी मन में यही एक वाक्य, एक स्लोगन लेकर चले हुए थे कि पहले साल हट्टी, यानी पहले साल तो हमने दुकान खोली है, दूसरे साल हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तीसरे साल हमें प्रॉफिट्स आएंगे। हट्टी, चट्टी और खट्टी, उस तरह से। तो मैंने इन्हें समझाया कि ऐसा कोई अब लॉजिक नहीं है। आप दुकान खोलते ही, अपना कार्य स्टार्ट करते ही, अपना व्यापार आरंभ करते ही प्रॉफिट्स लेना शुरू कर सकते हैं। जब इनके शोरूम पे पहुंचे
ये जो फूड कोर्ट का शोरूम था बहुत ही विशालकाय और एकदम समृद्ध इलाके के अंदर था, जैसे बॉम्बे का जुहू और चौपाटी, ऐसे समृद्ध इलाके में था ये। अब वहाँ पहुँचे तो पूरा आदमकद शीशा, आदमकद ग्लास था, जिसमें से अंदर और बाहर की स्थिति बिल्कुल दर्शाई जा रही थी। अब उत्तर की एक ही दिशा इन्हें खाली मिली थी, बाकी तीनों दिशाओं में और लोगों के मकान थे या कार्यस्थान थे। अब उसी दिशा से लाजमी है कि सीवर भी उसी दिशा से बाहर आना था। अनजाने में इन्होंने उत्तर और पूर्व दिशा से सीवर को बाहर निकाल लिया, और क्योंकि फुली एसी था इसलिए शीशे बंद रहते थे, दरवाजे बंद रहते थे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट शीशे थे जिनमें से आर पार दिखता था। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण वह आईने की तरह कुछ हद तक बदल जाते थे, संपूर्ण नहीं, और रात को ये अपने हेलोजन्स लगा देते थे, उस वजह से वो आईने का कार्य करते थे। यानी जो भी व्यक्ति अंदर प्रवेश कर रहा होता था उसे परोक्ष रूप में ऐसे लग रहा था कि वो बाहर आ रहा है, क्योंकि आईना तो एकदम रिवर्स एक्शन दिखाता है। इस तरह की स्थिति थी। अब ये जो फूड कोर्ट था ये सारा संपूर्णता बना हुआ था, इसमें कहीं पर किसी प्रकार की तोड़ फोड़ का कोई रास्ता छूटा ही नहीं था। अब उसमें एक बहुत लंबा फ्रिज और उसके ऊपर काउंटर के रूप में कार्य कर रहा था, वह इन्होंने इस फूड कोर्ट के मध्य में रखा हुआ था, जो जिसकी की लंबाई शुरू से लेके अंत तक थी। उसको मध्य स्थान से सरका दिया गया, हटा दिया गया, और मध्य स्थान में कुछ और खाली स्थान छुड़वा दिया गया। अब क्योंकि बहुत तरह के लोग थे आने जाने वाले, इनके वर्कर्स भी थे, तो वर्कर्स को ऐसी दिशा दी गई थी जिससे कि वो मालिक के ऊपर हावी हो रहे थे, यानी इस समय उनकी नकारात्मक ऊर्जा प्रगति पर थी। अब उस नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए वहां पर एक अभिमंत्रित लैंप को लगा दिया गया, जो निरंतर ही सकारात्मक ऊर्जा को बहा रहा था, जिससे नकारात्मक ऊर्जा जलती जा रही थी। इस लैंप को उन्हें ऐसा बताया गया कि इस लैंप को आप सुबह से जलाएं और रात तक, जब तक आपका ये फूड कोर्ट खुला है, इस लैंप को जलता रहने दें, जिससे कि धीरे धीरे जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ हैं, उनकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो कि काफ़ी इस समय प्रगति पर है, वो धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी और फिर धीरे धीरे वे लेवल पर आ जाएंगे। फूड कोर्ट की टेरेस पे ही स्टाफ के रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए थे। सबसे पहले तो स्टाफ क्वार्टर्स का अरेंजमेंट बाहर कहीं और कर दिया गया, और यहाँ से जितने भी स्टाफ क्वार्टर्स थे उसको स्टोरेज में बदल दिया गया। अब इसी फूड कोर्ट के बाहर उन्होंने कुछ स्टॉल्स अपने लगा दिए थे, जो कि स्टॉल्स भेलपुरी के, पाव वड़ा के, पाव भाजी के स्टॉल्स थे, जहाँ पे अग्नि जल रही थी। इन स्टॉल्स को उचित दिशा में वहाँ से हटाकर दूसरी दिशा में लगा दिया गया, और जो लक्ष्मी जी का स्रोत था, गल्ले का स्थान था, उस पर कुछ ऐसे उपाय किए गए कि वहाँ पर लक्ष्मी जी की स्थापना कर दी गई। धीरे धीरे 3 महीनों के अंदर सारी स्थिति कंट्रोल में आ गई, और ईश्वर कृपा से आज वही फूड कोर्ट का मालिक एक नया फूड कोर्ट खोलने की फिराक में है, और वो उसके लिए एक अच्छा सा प्लॉट का चयन कर चुके हैं। बहुत शीघ्र ही वहाँ पर एक नया फूड कोर्ट और खुलने वाला है। ये है वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को अपनाने का फल। तो यदि आप भी इच्छुक हैं अपने जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि के लिए, तो आप भी प्रतिष्ठान में संपर्क कर सकते हैं। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6,
सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।